हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं स्टैटिक। और आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों में लिखूंगा और दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर में सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रघातों मूवमेंट्स। ऑलरेडी चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लीज वो जाके प्लेलिस्ट में, नहीं तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, चेकआउट जरूर कीजिएगा। आज ये 3rd वीडियो होने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में समझाने वाला हूँ, क्योंकि अब यही टॉपिक रह गया। बाकी मैंने सारे इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने 2 वीडियो में कवर कर लिए। जो मेन टॉपिक बाकी रह गया है, जो हमारा लॉन्ग सम में भी आता है और शॉर्ट सम में भी आता है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए, लॉन्ग सम के अंदर भी कई बार क्या होता है, डायरेक्ट मूवमेंट्स के नाम नहीं लिखे होते हैं। मतलब प्रज्ञातों नहीं लिखा है, सादी प्रज्ञात निकालो या केंद्रीय, मतलब रो मूवमेंट ये निकालो या फिर सेंट्रल, लेकिन आपको लिखा रहता है मध्यक, मीन निकालो, ठीक है। उसके अलावा विचरण लिखा रहता है, वेरिएंस निकालो, अथवा तो बीटा 1 बीटा 2 फाइंड आउट करना, ये लिखा रहता है। और लास्ट और फाइनल जो कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, ये 2 चीज। बस इतने का ही टॉपिक रह गया था जो आज की वीडियो में आज कवर करने वाला हूँ कंप्लीट। तो प्लीज एंड तक जो दिखेगा, तो मैं जो सम्स के अंदर समझा रहा हूँ पहले उसकी बात कर लेता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ जो मैं सम्स लेने वाला क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर आप उसमें चेक कीजिएगा डी करके, ठीक है। आप इंग्लिश की बुक में चेक कीजिएगा, सेम सम मिल जाएगा आपको, समझाऊंगा दोनों में। देखो, लास्ट में डायरेक्ट लिखा है मध्यक, विचरण, बीटा 1 बीटा 2, मीन, वेरियस, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर जो सम्स के अंदर हमको 4 प्रज्ञात दिया गया है, फॉर मूवमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट्स दिए गए हैं वो कौन से मूवमेंट्स है, कौन से प्रज्ञात है, 2, 7, 10.5 और 50। ये है हमारा सादी प्रज्ञात रो मूवमेंट। और ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले सारे राइट डाउन करके लिखे हुए, आप देख लीजिए, यहाँ आपको केंद्रीय वाला चाहिए होता है, सेंट्रल वाला चाहिए होता है। और हमको सम्स के अंदर जानबूझ के क्या दिया गया, रो मूवमेंट दिए गए हैं, सादी प्रज्ञातों दी गई। तो सबसे पहले सादी प्रज्ञातों पर से, ये रो मूवमेंट पर से हमको केंद्रीय प्रज्ञात, सेंट्रल मूवमेंट पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हम वो बीटा 1 बीटा 2 फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए जानबूझ के डायरेक्ट ये लिखा रहता है, जैसे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाए। आप बहुत से सम चेक कीजिए, आपको डायरेक्ट वही लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो बीटा 1 बीटा 2 को फाइंड आउट करना है, यही लिखा गया है। ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, बट आप समझ जाएंगे कि पहले हमको से केंद्रीय प्रज्ञात सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करना है, रो मूवमेंट पर से, सादी प्रज्ञातों पर से। और ऑलरेडी इसका मैं 2nd वीडियो अपलोड कर चुका है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ। आप स्टॉप करके इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी जो 4 मूवमेंट्स दी गई थी वो कौन सी मूवमेंट्स थी, μ1 μ2 μ3 μ4, जिसे हम सादी प्रज्ञातों बोलते हैं, रो मूवमेंट बोलते हैं। इस रो पर से हमने केंद्रीय फाइंड आउट किया, सेंट्रल, अब जिसे हम μ1 यहाँ पर μ2 यहाँ पर μ3 और ये μ4, 4 फॉर्मूले हमने लगा के फाइंड आउट कर दिया। 4 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। देख लीजिए, पहला तो 0 होता है, ये केंद्रीय वाला सेंट्रल, दूसरा निकला है 3, चौथा है -15.5 और लास्ट है 51। आई होप ये आपको फाइंड आउट करना आते होगा अगर आपने 2nd वीडियो देखा है तो। आज जो मेन टॉपिक मुझे चलाना है, अब मैं आ जाता हूँ उस पर। अब हमको जो आगे मांगा गया है सम्स के अंदर मध्यक, मीन फाइंड आउट करना था। अब देखिए कैसे यूज होता है, सब समझिएगा ध्यान से। तो उसका फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस μ1 डैश। अब a मतलब क्या है, तो ऑलरेडी आपको सम्स में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर a मतलब क्या, यहाँ लिखा 3 आसपास, आपको अराउंड 3 लिखा गया, इंग्लिश में चेक कीजिए। ये जो 3 दिया गया, जो सादी प्रज्ञात है ना यहाँ पर, मतलब रो मूवमेंट है, तो उसके लिए जो भी हमारा मध्यक होता है, मीन, तो उसके लिए a की वैल्यू दी गई होती है 3 आसपास। तो जो 3 दिया गया है वो हमारा a बन जाता है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3 है। अब μ1 डैश है, अब डैश समझते होंगे, डैश किसका सिंबल है, सादी प्रज्ञात का, रो मूवमेंट का, फर्स्ट वाला। तो ये तो ऑलरेडी सम्स में दिया गया था, फर्स्ट वाला रो मूवमेंट, ठीक है। प्रथम सादी प्रज्ञात कितना दिया गया, 2 दिया गया, तो यहाँ पर वैल्यू 2 रैंडम कर देंगे, तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। 3 + 2 = 5, ये हमारा बन गया मध्यक, मीन बन गया। बहुत सिंपल सा, a + μ1 डैश। अगर a ना दिया गया तो उसकी वैल्यू आप 0 ले सकते हो, जब ना दिया तो उसको 0। 2nd टॉपिक मांगे विचरण, वेरिएंस, तो बड़ा इजी है। विचरण मतलब क्या है, यहाँ μ2 लिखा है। अब μ2 समझिएगा, यहाँ डैश नहीं है, तो ये कौन सा प्रज्ञात है, कौन सा मूवमेंट है, ये केंद्रीय वाला है, सेंट्रल है। पर μ2 लिखा मतलब बीजी केंद्रीय प्रज्ञात, 2nd सेंट्रल मूवमेंट है। और जो ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया है फॉर्मूला यूज करके, सादी पर से केंद्रीय, रो मूवमेंट से सेंट्रल मूवमेंट, और ये फॉर्मूला यूज करना मैंने सिखाया हुआ, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं किया। डायरेक्ट कितना आंसर है, 3 है। तो आप डायरेक्ट यहाँ विचरण का आंसर आपका कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। वेरिएंस इज इक्वल टू 3 बन जाएगा।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उससे मुझे आइडिया है। कोई क्वेरी है और कोई वीडियो चाहते हैं तो उसका मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 3 आते हैं विषमता स्टिफनेस, जिसको हम बीटा 1 बोलते हैं। यहाँ पर भी केंद्रीय प्रज्ञात का यूज होता है सेंट्रल मूवमेंट का। यहाँ μ3 और यहाँ μ2 है, μ3 का स्क्वायर है और यहाँ पे μ2 के ऊपर 3 है, ठीक है पावर। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, शांति से समझिएगा। μ3 तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ है फॉर्मूला यूज करके, μ3 इज इक्वल टू माइनस 15.5, यही सम्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। 15.5 इसका हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है और अपॉन में μ2 है, तो μ2 की वैल्यू भी हमने यहाँ फाइंड आउट की हुई है। यहाँ पे देख लीजिए μ2 इज इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ पर μ3 की वैल्यू कितना हो गया 3 और उसके ऊपर पावर कितना है यहाँ पर 3 है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्क्वायर करना रहेगा, जो यहाँ पे राइट डाउन कर देता है। स्क्वायर करेंगे तो 240.25 और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अपन में 3 का घन है जिसे बोलते हैं, 3 का 3 टाइम कीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 और फाइनल डिवाइड कर लीजिए तो हमारा आंसर बन गया 8.89 और आगे 8 आ रहा है तो एक इंक्रीज कर लेंगे, आप देखिएगा तो 8.90 या फिर जिसको 8.9 भी बोलते हैं, ये हो गया हमारा बीटा 1। सेकेंड इसी तरह घंटा खाता जिसको बोलते हैं क्रोटोसिस बोलते हैं बीटा 2। इसके अंदर भी दोनों कौन सी प्रज्ञात यूज हो रही है, केंद्रीय वाली सेंट्रल मूवमेंट यूज हो रही है। यहाँ μ4 है और यहाँ μ2 के पावर 2 है, ठीक है। तो देखिए दोनों हमने फाइंड आउट किया। μ4 जो है आप पीछे मैंने फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट किया हुआ जिसका आंसर 51 आ रहा है, तो μ4 इज इक्वल टू 51 और अपन में μ2 का स्क्वायर है, तो μ2 की वैल्यू भी हमने यहाँ फाइंड आउट की कितना है 3, तो वही यूज करना है यहाँ पर 3 का यहाँ पे स्क्वायर करना है, ये नहीं भूलना है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मैं समझा भी देता हूँ अभी। 51 डिवाइड में कितना हुआ 9 और जब 51 डिवाइड में 9 करेंगे तो 5.67, ये हो गया इसका फाइनल आंसर बीटा 2। कई बार डायरेक्ट बीटा 1 और बीटा 2 ही लिखा रहता है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझा देता हूँ। देखो 3 और 2 टोटल मिला के कितना हो गया 5 हो गया, तो अपन में 2 और 3 मिला के कितना हो रहा 5 हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। 3 के अपन में 2 है, अब 5 करने के लिए 3 के ऊपर 2 लगा देना है और 2 के ऊपर 3 लगा देना है। यहाँ टोटल 4 हो रहा है, देखो ऊपर 4 है डायरेक्टली तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। यहाँ 2 है तो 2 के ऊपर 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसा समझने के लिए अपने हिसाब से लॉजिकल माइंड लगाने के लिए, और ये 2 टॉपिक खास पूछे जाते हैं और यहाँ पे मध्यक और विचरण मीन और वेरियंस भी पूछा जाता है। और ये जो है मैंने फॉर्मूला राइट डाउन किया हुआ है, देख लीजिए, ये भी शॉर्ट सम्स के अंदर पूछा ही जाता है, रूट में बीटा 1 और बीटा 2 माइनस 3। अब मैं चाहूंगा एक छोटा सा सम्स और समझा देता हूँ, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कैसे। पहले तो ये केंद्रीय फाइंड आउट किया, सेंट्रल इसका वीडियो में बनाया हुआ है इसलिए समझा नहीं रहा और लॉन्ग टर्म से मैं ये टॉपिक का मुझे समझाना था। ऐसा मैं आपको बता देता हूँ इस टाइप के कौन से सम्स जो आप कर सकते हैं। अब देखिए आपको सारे सम्स मिल जाएंगे, जैसे कि अगर मैं टिक करना स्टार्ट करूँ, देखिए 2015 है यहाँ पर मिल रहा होगा आपको, इसका डी दिख रहा है आपको बीटा 2 और ये इसको मैं यहाँ L2 पढ़ लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फाइंड आउट करना है यहाँ 2014 में चेक कर लीजिए, F और E ये दोनों सम्स उसी टॉपिक का जो आज मैंने अभी समझाया है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए ये जो D दिख रहा है आपको यहाँ पर, उसमें भी आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में शॉर्ट सम के अंदर या तो कई बार लॉन्ग के अंदर भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट बीटा 1 बीटा 2 करके, तो ये वाले टॉपिक आपको रेडी करना ही है। बट ये आने से पहले आपको ये मूवमेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। सारे प्रज्ञातों फाइंड आउट करना आना चाहिए, जिसके 2 वीडियो मैंने बनाए हुए अच्छे से आपने देख लिए होंगे। तो आज की वीडियो से आपका चैप्टर ही पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज का वीडियो में यही रखता हूँ। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कहीं पे कोई क्वेरी नहीं होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसका, वरना आज के वीडियो से चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।